प्रिय बंधुओं, मेरा नमस्कार। मैं आपको आज फर्स्ट एड के मुख्य चैप्टर शॉक के बारे में बता रहा हूँ। शॉक इज ए कंडीशन ऑफ कोलैप्स इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टॉप प्रायोरिटी। सदमा शरीर की वह अवस्था है जिसका इलाज अति शीघ्रतापूर्वक अगर न किया जाए तो मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। सदमा का मुख्य कारण श्वसन क्रिया में रुकावट एवं शरीर से अत्यधिक मात्रा में ब्लड का निकल जाना और डिहाइड्रेशन भी होता है। सदमा दो प्रकार के होते हैं, पहला एस्टेब्लिश्ड शॉक और दूसरा नर्वस शॉक। एस्टेब्लिश्ड शॉक शरीर की आंतरिक और बाह्य रक्त स्राव अत्यधिक मात्रा में हो जाने पर होता है। दूसरी चीज़ है हृदय का स्पंदन गति का कम हो जाना या उसमें रुकावट होने पर होता है। सीवियर बर्न, जिसमें शरीर का अत्यधिक हिस्सा जल गया हो, जिसमें होल ब्लड या प्लाज्मा का लॉस हो जाता है, ऐसी स्थिति में सदमा की स्थिति हो जाती है। पहचान एवं उपचार। पहचान क्या है? रोगी सुस्त हो जाता है, अर्ध अचेता अवस्था में चला जाता है, तो उसे साफ साफ दिखलाई नहीं पड़ता है, शरीर ठंडा रहता है और ओठ सूख जाता है एवं पीला हो जाता है। नब्ज की गति तेज हो जाती है और उसके बाद पुनः फीवेबल, जिसे मंद गति हो जाती है और शरीर का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। उपचार क्या करना है? तो रोगी को सांत्वना देना चाहिए। अगर श्वास ठीक से न ले रहा हो तो उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वास तुरंत चालू कर देना चाहिए। हृदय की गति अगर रुक रही हो तो उसे कार्डियक मैसेज दिया जाएगा। नर्वस शॉक, दूसरा में नर्वस शॉक है, इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपसेट एज फियर, पेन एंड बैड न्यूज। नर्वस शॉक होने का कारण हृदय द्रावक समाचार का एकाएक मिलना, जैसे किसी के असामयिक मृत्यु का समाचार मिलना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और वह न कुछ बोलता है न रोता है। यह शरीर की बहुत ही भयानक अवस्था है। वैसी स्थिति में रोगी को सांत्वना देना चाहिए और कोई भी तरल पदार्थ उसे पिलाया जाना चाहिए। असह्य पीड़ा होने पर भी कभी कभी शॉक की स्थिति हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर दर्द है, वैसी स्थिति में भी शॉक की स्थिति बन जाती है। इन सब स्थितियों में रोगी को सांत्वना देना चाहिए और उसे उपचार के लिए अति शीघ्रतापूर्वक निकट के अस्पताल में ले जाना चाहिए। इसी शॉक शरीर की बहुत ही गंभीर अवस्था है। इसके इलाज में प्राथमिक उपचारकर्ता को सजग रहना चाहिए एवं अति शीघ्रतापूर्वक कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। अगले चैप्टर में मैं दूसरे विषय के बारे में बताऊंगा।